दिल्ली के सिविक सेंटर में आज स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव। आज फिर चुनाव के दौरान हंगामे के पूरे आसार। आज 10 बजे सदन में चुनाव की संभावना। 2 दिनों तक सदन में जमकर हुआ महाभारत। बीजेपी और आप नेताओं के बीच हुई हाथापाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार से पूछताछ। ईडी मुख्यालय में करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। पूछताछ पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के पीए के खिलाफ छेड़ी सियासी जंग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने जासूसी कांड में केस चलाने की दी परमिशन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली के अमन विहार में एमसीडी की बड़ी लापरवाही। बिना जांच ही एमसीडी के दस्ते ने सील कर दी इमारत। कई घंटे तक अंदर फंसे रहे 2 बच्चे। दिल्ली पुलिस ने सील तोड़कर बच्चों को सकुशल निकाला बाहर। इमारत में बच्चों के फंसे होने पर परिजनों ने किया हंगामा। मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची अमन विहार थाना पुलिस। दिल्ली में मेयर चुने जाने के बाद एक दिन बाद ही एमसीडी की बड़ी लापरवाही आई सामने। मध्य प्रदेश में योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने की मदरसों में भी बच्चों को योगासन कराने की बात। आयोग के अध्यक्ष के बयान पर मजहबी सियासत शुरू। योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सभी जो स्कूल हैं उनमें हम देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे। मदरसों में योग कराने के फैसले पर कांग्रेस ने भी जताया विरोध। कांग्रेस के नेता का बयान, स्वेच्छा से योग कराया जाए लेकिन किसी पर दबाव ना बनाया जाए। योगा को अगर मदरसों के बच्चे के लिए कराया जा रहा है, अनिवार्य भी कराया जा रहा है कसरत के तौर पर, अच्छी बात है। पर अगर मदरसों को आपत्ति होती है इस बात पर, तो उनकी आपत्ति को दूर करने का काम भी आयोग का है, सरकार का है। वहीं बीजेपी ने योग आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा योग हर जगह होना जरूरी, फिर इससे मदरसे ही क्यों दूर रहें। मदरसे हों, महाविद्यालय हों, यूनिवर्सिटी हों, आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना। योग में वो प्रतिभा है, योग के अंदर वो हो सकता है, तो निश्चित तौर पर सबको ही करना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान को बताया आपत्तिजनक, घृणित। कहा सेना अपने शौर्य पराक्रम के लिए जानी जाती है। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बयान से किया किनारा। सुरेंद्र यादव के सेना वाले बयान से बनाई दूरी। बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा आरजेडी में अपमान करने की चल रही है रेस। सेना पे इस तरह का स्टेटमेंट देना, सेना पे उंगली उठाना, कोई ड्रिल व्यक्ति ही इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है। और एक मंत्री रहते जिस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, तो इससे आरजेडी के मानसिकता का पता चलता है। चुनाव पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा एमपी का फुल फॉर्म मदिरा प्रदेश। जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा यह प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो, ये मध्य प्रदेश का अपमान है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कमलनाथ पर तंज। बोले लोकतंत्र का कबाड़ा किया, न खाता न बही, जो कमलनाथ कहें वही सही। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। कमलनाथ के बयान के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के बयान पर जताया विरोध। धर्मांतरण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने बनाया कठोर कानून। हमने तय किया कि हम धर्मांतरण को लेकर हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून बनाएंगे और हमने कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर
कठोर कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी ने नागरिक संहिता पर भी दिया बयान। कहा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने पर भी तेजी से हो रहा है काम। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो यही निर्णय लेंगे और हमने ये निर्णय लिया। आज उसका ड्राफ्ट बनने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जैसे ही ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। अमृतपाल उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अमृतपाल के समर्थकों पर युवक को पीटने का आरोप। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा राजनीतिक कारणों से एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस को दी गई चेतावनी। पंजाब के कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की मांगे मानने पर बीजेपी का मान सरकार पर निशाना। कहा कट्टरपंथियों के आगे झुक गई सरकार, कल किडनैपिंग के आरोपियों को छोड़ेगी पंजाब पुलिस। मान सरकार पर सिरसा का हमला। कहा पंजाब में रिमोट वाली सरकार, केजरीवाल चला रहे पंजाब सरकार। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि पंजाब में एक बार माहौल बिगड़े, फिर हम लोगों को मारें, जेलों में बंद करें। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं फिर मैं एक टॉल लीडर बनकर देश में वोट मांगने निकलूं कि देखिए जी मैंने पंजाब जैसे स्टेट के ऊपर लोगों को मरवाकर आतंकवाद को काबू पाया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आज मेघालय और नागालैंड में तूफानी दौरा। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों पर होना है चुनाव। चुनाव से 3 दिन पहले नागालैंड में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीमापुर में पार्टी के लिए पीएम करेंगे चुनाव प्रचार। मेघालय के शिलांग में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। सुबह 11 बजे रोड शो, चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री मोदी। नागालैंड और मेघालय में पीएम की रैली से पहले तैयारियां पूरी। 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम होंगे घोषित। प्रधानमंत्री मोदी का बजट को लेकर आज दूसरा वेबिनार। कृषि और सहकारी समितियों के हितधारकों के साथ वेबिनार। गृहमंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। सतना में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक से मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचेंगे। मेहर में मां शारदा की पूजा अर्चना कर लेंगे आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सतना में सवरी महोत्सव में हिस्सा लेंगे अमित शाह। आपको बता दें आदिवासी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आज नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर देश भर में होंगे कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। हनुमानगढ़ टाउन में सिख समाज की ओर से आयोजित किसान संगत अभिनंदन समारोह को करेंगे संबोधित। राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। सतीश पुनिया समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज से 3 दिनों के अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे इसका उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद। पाकिस्तान के हालात पर बोले जयशंकर, जिसका काम ही आतंकवाद, वो कैसे आगे बढ़ेगा। दक्षिणी अमेरिकी देशों पर भारत का फोकस। जयशंकर बोले सभी विदेश मंत्रियों के नंबर मेरे पास हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ही की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा जब हम चीन से बात कर सकते तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने फाइल की 6629 पेज की चार्जशीट। सुकेश का वीडियो लीक पर होगा एक्शन। तिहाड़ जेल में सुकेश का रोते हुए फुटेज हुआ वायरल। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा मामले में शिजान खान को लगा बड़ा झटका। शिजान को आज भी नहीं मिली जमानत। कल फिर होगी मामले की सुनवाई। पिछले 2 महीने से जेल में बंद है एक्टर। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 3 अलग अलग दावों पर हुई सुनवाई। 28 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी के एमएलए विजमा यादव को 1.5 साल की सजा। 22 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला। सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण ने कोर्ट में किया सरेंडर। बरेली 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों पर किया था हमला। सिगरेट का कष्ट लगाते दिखाई दिए। बिहार के गया में रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। गांव वालों ने की चोर की जमकर पिटाई।
यूपी के इटावा में डीजे को लेकर शादी में हंगामा हुआ। दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोगों में हुआ जमकर बवाल। फ्लाइट के बाद अब बस में पेशाब कांड। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में एक शराबी शख्स पर महिला की सीट पर पेशाब करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। अवैध हथियारों से वीडियो में फायरिंग करता नजर आया एक शख्स। नोएडा में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान था युवक। रामपुर तिराहा कांड में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 3 मार्च को पेश करने के लिए दिया आदेश। युवक से 5 लाख छीनने के आरोप में पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 2 दरोगा समेत एक सिपाही को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में 2 साल के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कोर्ट के आदेश पर कब्र खोद कर निकाला गया बुजुर्ग का शव। चचेरे भाई ने जमीन के लालच में लगाया हत्या का आरोप। जमीन धोखाधड़ी कर लिखवाने और हत्या किए जाने के आरोप पर कोर्ट में जारी है सुनवाई। यूपी के बदायूं में शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा। मामूली कहासुनी के बाद दूल्हा दुल्हन पक्ष में मारपीट हुई। हंगामे के दौरान बारातियों के साथ दूल्हे की पिटाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में हुई 7 फेरों की रस्म। अलीगढ़ में शराब की दुकान के बाहर महिलाओं का हंगामा। हरिरामपुर गांव में स्कूल और मंदिर से दुकान को दूर हटाने की मांग की गई। महाराष्ट्र के मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ हुई कार्रवाई। एंटी नारकोटिक्स सेल ने सांता क्रूज से 2 ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में भी ड्रग तस्कर्स के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। हैदराबाद नारकोटिक विंग ने 15 ड्रग सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। मुंबई में सिपाही ने की गोली मारकर खुदकुशी। भायखला जेल के बाहर तैनात था सिपाही। मथुरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। नशे के कारोबार से संपत्ति अर्जित। जावेद और सद्दाम की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के घर चोरी। शातिर चोरों ने 30 लाख रुपए का सामान किया पार। यूपी के गोंडा में शराब की दुकान में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ की कीमत का माल भी बरामद हुआ। यूपी के जौनपुर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते कादरी को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुआ मामले का खुलासा। यूपी के शामली में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में महिला टीचर पर बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बदायूं में ट्रिपल मर्डर का मामला। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के मथुरा में कुंड में मिला युवक का शव। बिना सर का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों में आक्रोश। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में नशे के सौदागर बने टेंट हाउस मालिक। बिना परमिशन परोसा जा रहा नशा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। तमंचा, बाइक और लूट की नकदी बरामद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और राजस्व टीम की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर की 6,51,000 रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। यूपी के बदायूं में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। आपसी रंजिश को लेकर 3 लोगों की मौत हो गई। 23 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। हिरासत में 6 लोगों से पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में कार सवार बदमाशों ने वकील के साथ की मारपीट। गुस्साए वकीलों ने दी तहरीर। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। यूपी के भदोही में मामूली
बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी पर प्रशासन का शिकंजा। 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, मकान पर चिपका गया कुर्की का नोटिस भी। यूपी के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखनऊ के गोमती नगर के नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गई। यूपी के हरदोई में चूल्हे की चिंगारी से भीषण आग लगी, 86 घर आग में झुलसकर राख हो गए, कई जानवरों की मौत की भी खबर। अयोध्या में सड़क हादसा हुआ, बेकाबू पिकअप ने सेल्समैन समेत कई लोगों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 की हालत नाजुक। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे के बाद कैंटर पलटा, हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। लखनऊ के नगर निगम के डंप यार्ड में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाघ ने किसान पर किया जानलेवा हमला, किसान की मौत, वन विभाग हुआ अलर्ट। यूपी के अलीगढ़ में 13 साल के नाबालिग भाई ने बहन को बिकने से बचाया, बिचौलिए की साजिश का किया खुलासा। अलीगढ़ की पहली 7 महिलाएं बिना महरम के मेरहम को तैयार, हज कमेटी की नई नीति का स्वागत किया। यूपी के मथुरा में रमन रेती आश्रम में खेली जाएगी प्राकृतिक रंगों से होली, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप खेलेंगे होली।